हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज 9th क्लास के बायो के चैप्टर नंबर 1 का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। पहले ऐसे में हमने एमसीक्यूज़ पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे, और आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि ये सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पहला पोर्शन जो हमारा आता है वो एमसीक्यूज़ का आता है, दूसरा पार्ट आता है वो शॉर्ट 2 लाइन आंसर्स पे मुश्तमिल होता है। दोनों ही हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले हिस्से पे आपको 20 मार्क्स या 15 मार्क्स होते हैं, दूसरे हिस्से पे आपके 50 मार्क्स होते हैं। तो शॉर्ट एमसीक्यूज़ 2 लाइन के आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको याद करना भी बहुत आसान होता है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा, कॉपी और पेन लेकर सामने बैठ जाएँ और चीज़ें लिखते रहें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके पास 10 डेफिनेशंस बुक में लिखी हुई हैं और एग्जाम यहीं से क्वेश्चन पेपर के अंदर डेफिनेशंस आएंगी। तो चलते हैं पहली डेफिनेशन की तरफ, जो कि है आपकी एनाटॉमी के बारे में। ये मैंने लिख ली है पहले से ताकि टाइम कम लगे, लिखने में टाइम ज़ाया ना जाए, क्योंकि मैं लिखूंगा पीछे तो आपकी वीडियो भी चलती रहेगी, तो लिखने में टाइम आपका जाए ना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने पहले से लिख रखी है ताकि आपको आसानी हो। एनाटॉमी हमारी पहली, आप ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी आपने पूरी पढ़ ली थी, आपने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में एनाटॉमी की ब्रांच ज़रूर पढ़ी होगी। एनाटॉमी जो है वो 2 ग्रीक लफ्ज़ से मिल के बना है, ग्रीक वर्ड से मिल के बना है, यानी एनो भी ग्रीक वर्ड है, टॉमी भी ग्रीक वर्ड है। एना का मतलब है पार्ट या कोई हिस्सा या सेक्शन, और टॉमी का मतलब है कट। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्शन, कोई हिस्सा काट के स्टडी करते हैं, फिर चाहे वो इन्फेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो। तो एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ अ साइंस विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ ऑर्गन आफ्टर कटिंग इट्स सेक्शन इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है आपके पास हिस्टोलॉजी। ये भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, और ये हिस्टोलॉजी में हिस्टो का जो वर्ड है, हिस्टोज का वर्ड है, ये भी ग्रीक ज़बान से लिया गया है। हिस्टोज का मतलब है वेब या टिश्यूज़, हमारी बॉडी के अंदर सेल और टिश्यूज़ बनाते हैं। अब हिस्टोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे, चाहे वो एनिमल्स के हों चाहे प्लांट के हों। यूनिसेलुलर के अंदर तो होते ही टिश्यू होते ही एक सेल वाले हैं। तो हिस्टोज मीन्स वेब और टिश्यूज। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which is related with the study of tissues of living organism is called histology। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरी नंबर डेफिनेशन आपकी है इम्यूनोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो कि इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म घुसे हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर उससे फाइट करेगा, हमें बचाएगा। या फिर हम मेडिसिन जो लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो जाकर मेडिसिन काम कैसे करती हैं, वो जाकर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं और इम्यून सिस्टम हमें बचाता है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। उस इम्यून सिस्टम की स्टडी जो है हम करते हैं इम्यूनोलॉजी में। किस तरह इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, इंसान से रिलेटेड जो है इम्यून सिस्टम की स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल, कि बीमारियां बहुत तरह की हो गई हैं, तो इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। स्टडी रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, कि उसको कैसे, हाउ टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम एंड हाउ टू मेक आवर इम्यून सिस्टम मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ब्रांच नंबर 4 है आपके पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी पे डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सिर्फ डिफाइन करना है फार्माकोलॉजी है क्या। फार्माकोलॉजी में फार्मेको का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है ड्रग्स या मेडिसिन। ऐसा केमिकल जो हम अपनी बॉडी के अंदर लें और हमारी बॉडी के अंदर चेंज लेकर आए, तो उसे आप ड्रग या मेडिसिन कह सकते हैं। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन विच कैन क्योर, ट्रीट एंड हेल्प टू डायग्नोस इन्फेक्शन, इस तरह की स्टडी जो होती है इसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन विच कैन क्योर, विच कैन ट्रीट एंड विच कैन डायग्नोस इन्फेक्शन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। उसके बाद डेफिनेशन नंबर 5 आपके पास है, जो है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट की स्टडी करेंगे। इंटोम का मतलब है इंसेक्ट, यानी वो इंसेक्ट जो हमें क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या फिर मुख्तलिफ हमारे क्रॉप्स पे अटैक करके इन्फेक्शन करते हैं, तो फ़ायदेमंद भी नुकसानकार भी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंटोमोलॉजी। बायोमेट्री, नेक्स्ट डेफिनेशन है बायोमेट्री। बायोमेट्री, मेट्री मीन्स मेयरमेंट। अब इस ब्रांच के अंदर हम कौन सी स्टडी करेंगे, हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स के मेयरमेंट करेंगे, उनके डेटा कलेक्शन करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो ये जो साइंस है बायोमेट्री, इट इज़ रिलेटेड विथ मेयरमेंट एंड गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमेट्री। नेक्स्ट है आपके पास बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी
लाइफ और माहौल से रिलेटेड। मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ गर्म इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ खुश्की में रहते हैं, कुछ ज़मीन के नीचे रहते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोजियोग्राफी। ये बिल्कुल रिलेटेड है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, वो स्टडी करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे अंडे देता है, किस एनवायरनमेंट में देता है, किस मौसम में देता है, किस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड बायोजियोग्राफी। अब सर्जरी नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है। सर्जरी का मतलब है कि किसी भी इन्फेक्टेड पार्ट को रिमूव करना, उसकी जगह पे हेल्दी पार्ट लगाना। सर्जरी मेडिकल से रिलेटेड टर्म है। इसका मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्टेड पार्ट को रिमूव करना या उसको रिपेयर करना है, उसको ट्रीट करना है। द स्टडी रिलेटेड टू रिमूव डैमेज्ड पार्ट, इन्फेक्टेड पार्ट और रिपेयर इट इज़ कॉल्ड सर्जरी। उसके बाद आपके पास एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री में जैसे जानवर उनको पालेंगे, उनकी नस्ल बढ़ाने कैसे बढ़ानी है, कैसे बढ़ती है, उनकी आर्टिफिशियल नस्ल बढ़ाने में उनकी हेल्प करेंगे ताकि वो हमें और भी प्रोडक्शन दें, हमें फूड दें, उनकी केयर करना, उनको पालना। तो इस तरह की साइंस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द केयरिंग ऑफ एनिमल, breeding them to produce of more offspring so that we can get more and more products and benefit from them. Bioelements. Bioelement क्या है? Bioelement is defined as the most important element of life. The elements which are base of life. The element which are base of life. For example, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, फास्फोरस, ये हमारी लाइफ का बेस है। हमारी बॉडी का तकरीबन 90 से अबव % ये मेन 6 एलिमेंट हैं। तो इन एलिमेंट को हम बायो एलिमेंट कहते हैं। ये दोज एलिमेंट्स विच आर बेस ऑफ लाइफ। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें आसान लगी होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर या फिर उससे आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।